हर काम को टालते रहने की आदत, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होनी, काम की शुरुआत करने में बोझ महसूस होना। कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ आलस है, लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, पर ये एडीएचडी भी तो हो सकता है। जी हाँ, एडीएचडी इन अडल्ट्स। हैरान मत होइएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आलस यानी कि लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत और एडीएचडी में अंतर क्या है। लेजीनेस यानी आलस। इंसान तब आलसी होता है जब वह काम ना करने के लिए जानबूझकर बहाने ढूंढता है। उसमें मोटिवेशन की कमी होती है। वो सोचता है कि कोई काम करके उसने आखिर करना क्या है, तो ये सिर्फ आलस है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करने की आदत यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को टालता रहता है, लेकिन वह जानता है कि उसे इसे पूरा करना चाहिए और जब जरूरत होती है व्यक्ति तब इसे पूरा कर भी सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण परफेक्ट होना, डर, चिंता या सही टाइम मैनेजमेंट का ना होना भी होता है। अब बात आती है एडीएचडी की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एडीएचडी से प्रभावित इंसान चाहकर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। वह इंपल्सिव हो जाता है। वह मोटिवेशन की कमी या किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि कुछ बायोलॉजिकल कारणों से ऐसा कर रहा होता है। यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका असर उसकी पढ़ाई, नौकरी, रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। अब इसे मनोविज्ञानिक के नजरिए से समझते हैं। सबसे पहली बात, एडीएचडी की शुरुआत बचपन से यानी 12 साल से पहले हो जाती है और बहुत से बच्चों में एडीएचडी धीरे धीरे खत्म हो जाती है या इसके लक्षण कम हो जाते हैं, किंतु लगभग 60% बच्चों में एडीएचडी अडल्टहुड में भी आ जाती है। हालांकि लक्षणों की प्रकार कुछ बदल जाती है। अडल्टहुड एडीएचडी में ध्यान की कमी, इंपल्सिव बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ज्यादा महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि अडल्ट एडीएचडी वाले लोग ध्यान लगाने में दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए उनके कामों में बहुत सारी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे काम उनके छूट भी जाते हैं। किसी मीटिंग में वे अच्छे तरीके से बैठ नहीं पाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। अडल्ट एडीएचडी वाले लोगों का बिहेवियर बहुत ही इंपल्सिव होता है। वह बहुत जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं और वह भी बिना सोचे हुए, और फिर उन फैसलों पर वो पछताते भी रहते हैं। कई बार वह बहुत से बेकार के सामान का ऑर्डर भी दे देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती है। आमतौर पे वो इंपल्सिव होकर ऐसा काम करते हैं। उनकी ज़िंदगी डिसऑर्गेनाइजेशन की शिकार होती है। कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। जो डेडलाइंस बनाते हैं वो मिस हो जाती हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। एडीएचडी वाले लोग अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी स्ट्रगल करने में लगे रहते हैं। इमोशनल डिसरेगुलेशन, उनके अंदर मूड स्विंग्स होते रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को सही ढंग से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और अपने इमोशंस को सही प्रकार से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक भूलने की आदत उनमें हो जाती है। लोग इसे लापरवाही या ध्यान ना देने की समस्या मान लेते हैं, लेकिन ये एडीएचडी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख लक्षण है जिसमें व्यक्ति रोज़मर्रा की चीज़ें, अपॉइंटमेंट्स या जरूरी कामों को भूल जाता है और इस भूलने के कारण बहुत सी समस्याएं उसकी ज़िंदगी में पैदा होने लग जाती हैं। लगातार सोच में डूबे रहना उनकी फितरत बन जाती है। इसे माइंड वेंडरिंग कह सकते हैं। लोग इसे सिर्फ ख्यालों में खो जाना मान सकते हैं, लेकिन एडीएचडी वाले व्यक्ति का दिमाग बिना वजह ही एक विचार से दूसरे विचार के ऊपर भटकता रहता है, जिससे काम में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडीएचडी से प्रभावित लोगों के रिश्ते भी हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि वे एक प्रकार के रिश्तों से कई बार बोर हो जाते हैं या उनके ज़्यादा बोलने की आदत के कारण वे हमेशा मुसीबत में पड़े रहते हैं, या उनका केयरलेसनेस का जो रवैया है वो भी दिक्कत पैदा करता है। चलो एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं ताकि यह एहसास हो सके कि एडीएचडी का मापन कैसे किया जा सकता है। यह एक अनऑफिशियल टेस्ट है जिसका पर्पज़ आपको एजुकेट करना है, आपको एजुकेशन देना है। तो ध्यान से इन सवालों को सुनिएगा और समझिएगा और अपने मन में इनका जवाब सोच के रख लीजिएगा। नंबर 1,
क्या आप अक्सर बिना वजह चीज़ों को टालते हैं भले ही वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो? नंबर 2, क्या आपको किसी टास्क में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आती है? नंबर 3, क्या आप अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं जैसे अपॉइंटमेंट्स, चाबियां या कोई ज़रूरी काम? नंबर 4, क्या आप बार बार बिना प्लान बनाए हुए इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं और बाद में उनको लेने के बाद पछताते भी हैं? नंबर 5, क्या आप किसी मीटिंग या बातचीत के दौरान अक्सर ऊब जाते हैं और आपका दिमाग कहीं और ही घूमने चला जाता है? नंबर 6, क्या आपको अपनी चीज़ों को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज रखने में कठिनाई आती है? नंबर 7, क्या आप समय के प्रबंधन में बहुत संघर्ष करते हैं और डेडलाइंस अक्सर आपकी छूट जाती हैं? नंबर 8, क्या आप बातचीत के दौरान सामने वाले की बात काट देते हैं या जवाब देने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं? नंबर 9, क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हमेशा किसी ना किसी सोच में डूबा रहता है? नंबर 10, क्या आप बार बार छोटी छोटी बातों पर भावात्मक रूप से अपना रिस्पॉन्स देते हैं जैसे कि गुस्सा या निराशा? अगर इनमें से 6 या 6 से अधिक सवालों का जवाब हाँ है तो आपको ADHD की अधिक जानकारी अवश्य लेनी चाहिए और किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात भी जरूर करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ADHD के होने के बावजूद भी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, शानदार कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। आप अपनी ADHD के साथ साथ कैसे एक अच्छी और सफल जिंदगी जी सकते हैं, कैसे आप ADHD को मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए ADHD मैनेजमेंट पर मेरी अगली वीडियो अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।